Good morning, students. I am your computer teacher from Vanestar International School. So today we will continue our chapter number 3, Advanced MS Access. Okay, so let's start. लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि हम फॉर्म विजार्ड से फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं. ओके, या फिर हमने उससे लास्ट में हमने क्या रीडिंग की थी कि हम एक टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स डाटाबेस कैसे रेडी कर सकते हैं एक्सेस के अंदर. टुडे वी विल रीड व्हाट इज़ द रिपोर्ट्स. रिपोर्ट्स क्या होती हैं? जो आप अपना डाटाबेस रेडी करते हो उसे प्रेजेंटेबल फॉर्म में रेडी करना. ओके, अब रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स आर वेरी सिमिलर. दोनों ही क्या होते हैं? दोनों ही सिमिलर होते हैं. जब भी आप कोई डेटाबेस क्रिएट करते हो रिपोर्ट्स के या फॉर्म्स के थ्रू, जो भी पेज लेआउट आप सेलेक्ट करते हो इसके लिए, तो उसमें क्या कर सकते हो? डिज़ाइन व्यू के थ्रू जाके हम डिज़ाइन व्यू से क्या करते हैं, अपनी टेबल में अपनी रोज को और कॉलम्स को एडजस्ट कर सकते हैं. इंक्रीज या डिक्रीज जैसे भी करना है वैसे सेटिंग अपने फॉर्म की कर सकते हैं, वैसे ही रिपोर्ट्स में भी कर सकते हैं. तो दोनों इस पर्पज़ से दोनों ही सिमिलर होते हैं हमारे. ओके, तो अब देखते हैं कि हम रिपोर्ट्स कैसे रेडी कर सकते हैं अपने डाटाबेस की. क्रिएटिंग ए रिपोर्ट यूजिंग द रिपोर्ट विजार्ड. हम रिपोर्ट विजार्ड का यूज़ करके रिपोर्ट रेडी करते हैं. कैसे? गो टू द क्रिएट टैब इन मेन्यू बार, देन सेलेक्ट रिपोर्ट विजार्ड इन रिबन. ओके, तो हमारा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो आपके सामने ऐसे शो होगा. इसमें क्या होता है? फर्स्ट आपको क्या करना होगा, इसमें टेबल सेलेक्ट करनी होगी. जैसे सपोज आपने 2-3 डाटाबेस अपने क्रिएट किए हुए हैं, तीनों चारों ऑप्शन है ओपन है आपके, और आपको किसी एक ही टेबल की रिपोर्ट रेडी करनी है. ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या होगा, यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी पहले टेबल सेलेक्ट करेंगे कि किस टेबल की आपको रिपोर्ट रेडी करनी है. जैसे ही आप टेबल सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आफ्टर देन इसमें आपके फील्ड्स शो हो जाएंगे. उस टेबल में जितने भी फील्ड्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे. लेकिन आपको रिपोर्ट रेडी नहीं करनी सभी फील्ड्स की. सपोज़ आपके रिपोर्ट्स में 10 फील्ड्स हैं और आप चाहते हो कि सिर्फ 5 की ही रिपोर्ट रेडी हो, तो आप 5 फील्ड्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं. कैसे? फील्ड पे सिलेक्ट करेंगे, देन इस बटन पे आप क्लिक कर देंगे तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा इस कॉलम में आपका फील्ड. ठीक है, देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर ऐड हो जाएगा. तो ऐसे आप 4, 5, 6, 7 जितने भी रिपोर्ट्स रेडी करनी है, जितनी फील्ड्स की, उतने आप सिलेक्ट करेंगे पहले यहाँ पे. ठीक, आफ्टर देन आप किस सीरीज़ में अपने टेबल को लगाना चाह रहे हो, इट मीन्स क्लिक द नेम ऑफ द फील्ड बाय विच यू वांट टू ग्रुप एंड देन क्लिक नेक्स्ट. मीन्स अगर आपके पास रिकॉर्ड है कि स्टूडेंट्स रिकॉर्ड है और आप चाहते हो कि हमारा रिकॉर्ड जो है वो बच्चों के विलेज के अकॉर्डिंग सेट हो. ठीक है, कि आपके पहले पुरबालियान के स्टूडेंट्स आ गए, फिर उसके बाद बोपाड़ा के आ गए, फिर सिर्फ मंसूरपुर के सारे रिकॉर्ड्स दिखा दिए उसने. ठीक है, इस तरह से शो करना चाहते हो तो आप वो वाला फील्ड यहाँ से पहले सेलेक्ट करोगे जिसके अकॉर्डिंग आप अपने डेटा को तैयार करना चाहते हो. ठीक, उसका नाम यहाँ पे आपको जैसे ही आप क्लिक करके इस बटन पे क्लिक करोगे वो आपको नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा. आफ्टर देन क्लिक द फर्स्ट फील्ड्स डाउन एरो एंड क्लिक द फर्स्ट फील्ड बाय विच यू वांट टू शो द रिपोर्ट्स कंटेंट्स. आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा नेक्स्ट वाला. इसमें आप क्या करना है, आपको अपने फील्ड्स को कैसे शो करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मीन्स अल्फ़ाबेटिकली उन्हें लगाना चाह रहे हो आप अपने फील्ड्स को. तो आप क्या करोगे, असेंडिंग ऑर्डर कर दोगे. यहाँ से जो भी फील्ड पे ये अप्लाई करना है, सपोज अल्फ़ाबेटिकली आपको अपने नाम लेने हैं कि ए नाम वाले स्टूडेंट्स पहले हो, फिर बी नाम वाले स्टूडेंट्स पहले हो. ठीक है, तो इस तरह से आप उसमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सेट कर सकते हो अपने रिकॉर्ड्स को. देन क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट पे. ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स और ओपन होगा आपका ये वाला. इसमें आपको क्या करना है, आपको पेज लेआउट चूज़ करना है, जो भी आपको मतलब जिस टाइप का आपको डिज़ाइन रखना है अपने पेज का. ठीक, देन पेज आपको किस तरह का रखना है, पोर्ट्रेट में रखना है या लैंडस्केप में, चूज़ करेंगे एंड देन क्लिक नेक्स्ट. आफ्टर देन टाइप ए नेम फॉर द रिपोर्ट एंड क्लिक नेक्स्ट एंड देन फिनिश. आपको यहाँ पे अपनी रिपोर्ट्स का अगर कोई न्यू नेम रखना चाह रहे हो आप, तो यहाँ पे न्यू नेम टाइप कर सकते हो अपनी रिपोर्ट्स का, और देन फिनिश पे आप क्लिक कर देंगे. ठीक है, आपकी रिपोर्ट रेडी हो जाएगी कुछ इस तरह से, जैसे आपको ये शो रही है रिपोर्ट्स आपके डेटाबेस की
एक रिपोर्ट रेडी होके आपको डिस्प्ले हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, आप उसके बाद इसमें सेटिंग कर सकते हो। जैसे फॉर्म्स में आप अपने फील्ड्स को एडजस्ट करते हो, रोज़ और कॉलम्स को, वैसे ही इसमें भी आप अपने फील्ड्स को, रोज़ और कॉलम्स को एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। कोई स्मॉल करना है आपको फील्ड, या कोई किसी की लेंथ बढ़ानी है ना, तो इस तरह से आप इसमें ईजीली एडजस्ट कर सकते हो अपने फील्ड्स को। ओके बेटा, अब मैं प्रैक्टिकली बता रही हूँ आपको। ये वीडियो मैंने अटैच की है, इसे देखिए आप, और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम हम रिपोर्ट्स कैसे रेडी करते हैं अपने डेटाबेस की। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इन रिकॉर्ड्स के आधार पर हम एक रिपोर्ट जनरेट करेंगे और उसको कैसे हम जनरेट करते हैं ये हम सीख लेते हैं। तो आप जाएंगे रिबन में, यहाँ पर आपको क्रिएट का टैब दिखाई देगा, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक रिपोर्ट का ऑप्शन। रिपोर्ट में आपको रिपोर्ट लेबल, ब्लैंक रिपोर्ट, रिपोर्ट विजार्ड और रिपोर्ट डिज़ाइन जैसे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। तो पहले जो रिपोर्ट का बटन है उस पर क्लिक करके देख लेते हैं। तो इस पर क्लिक करते ही आपकी एक बेसिक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। लेकिन जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, ये जो रिपोर्ट है ये बिल्कुल भी ठीक तरीके से तैयार नहीं होती है। एक्सेल इसको थोप थाप के यहाँ पर रख देती है। अब जो रिपोर्ट है वो आपको तैयार करनी है। मैनुअल रिपोर्ट हम कैसे तैयार करते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ये हम देख लेते हैं। तो मैनुअल रिपोर्ट तैयार करने के लिए आपको फिर से वहीं पर जाना होगा, इसे हम क्लोज़ कर देते हैं। मैनुअल रिपोर्ट तैयार करने के लिए आपको जाना होगा क्रिएट के बटन पर, आप यहाँ पर जाएंगे रिपोर्ट विजार्ड पर। तो विजार्ड एक अच्छा तरीका होता है फॉर्म और रिपोर्ट तैयार करने के लिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो बिना देर किए हम विजार्ड को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये आपसे टेबल और क्वेरी मांगेगा कि आप किस टेबल या किस क्वेरी से यहाँ पर रिपोर्ट जनरेट करने वाले हैं। तो हमने क्वेरी अभी आपको बताई नहीं है, सिर्फ टेबल के बारे में जानकारी दी है और सिर्फ एक ही टेबल हमने यहाँ पर बनाई है, तो आपको कुछ ज़्यादा सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने एक से ज़्यादा टेबल बनाई है तो आप इस ड्रॉप डाउन मेनू को क्लिक करके वो टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में जो टेबल में अवेलेबल फील्ड होंगे उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। तो आप जिस भी फील्ड को अपनी रिपोर्ट में लेना चाहते हैं उन फील्ड्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं ID, नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और फ़ोटो का और जो डाटा नीचे दिया गया है आप उसे न लें, क्योंकि ये रिपोर्ट में ठीक तरीके से आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर हम फ़ोटो केवल अकेला ले लेते हैं, बाकी इन जो फील्ड हैं इनको हम छोड़ देते हैं और इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से एक पेज का प्रीव्यू दिखाई देगा और आपके सभी फील्ड्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रायोरिटी का। प्रायोरिटी क्या है कि जैसे हम एक्सेल में शॉर्ट करा देते थे डेटा, उस तरीके से ये प्रायोरिटी का ऑप्शन है। अगर आप नेम से डेटा को प्रायोरिटी देंगे तो सबसे पहले नाम आएगा और नाम के आधार पर डेटा को लगा दिया जाएगा। अगर आप आईडी को प्रायोरिटी पे रखेंगे तो आईडी के हिसाब से डेटा लगा दिया जाएगा और आप सिटी को प्रायोरिटी पे रखेंगे तो सिटी के हिसाब से प्रायोरिटी सेट कर दी जाएगी। तो हम पहले सिटी के हिसाब से ही प्रायोरिटी सेट करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम सिटी को सिलेक्ट करते हैं और इस बटन को क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे जो सिटी है वो ऊपर आ गई है और बाकी सारा जो डेटा है आपका जो रिकॉर्ड है वो नीचे आ गया है। अब इसको नेक्स्ट कीजिए। अब यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। तो असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए हम आईडी को सेलेक्ट कर लेते हैं। आप नाम को भी ले सकते हैं, लास्ट नेम को भी ले सकते हैं, जिसको चाहें आप उसको ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नाम को लेना तो आप नाम भी ले सकते हैं। तो ये A to Z लगा दिए जाएंगे। तो यहाँ पर 4 हमें ऑप्शन दिए गए हैं असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए। अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा है जहाँ पर 4 बार आपको डेटा को शॉर्ट कराना हो तो आप इस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल हम नेम को ले लेते हैं और इसे नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा रिपोर्ट का लेआउट आप कैसा रखेंगे। तो यहाँ पर स्टेप दे रखा है, ब्लॉक दे रखा है और आउटलाइन दे रखी है। तो आप तीनों में से कोई भी एक लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर स्टेप ले लेते हैं। इसके बाद में आप ओरिएंटेशन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं पेज का। जो रिपोर्ट आपकी जनरेट होगी वो किस प्रकार से आप उसको जनरेट करना चाहते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन और दे रखा है एडजस्ट द फील्ड विड्थ सो ऑल फील्ड फिट ऑन द पेज। तो ये एक तरीका है आपके सारे फील्ड को पेज पर फिट करने का। अगर आप चाहते हैं कि ये पेज पर जो आपके फील्ड जो आपकी रिपोर्ट जनरेट हो वो फिट हो तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, अन्यथा आप इसे छोड़ दीजिए। वो सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपकी पेज की स्टाइल है, यानी कि आपका जो टाइटल कलर है वो कैसा होना चाहिए, आपका पेज का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए और चीज़ें कैसी होनी चाहिए, तो उनको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम कोई भी एक स्टाइल ले लेते हैं अपने पेज के लिए। तो यहाँ से हमने ये स्टाइल सेलेक्ट कर ली, इसे नेक्स्ट करेंगे आप। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक तो प्रीव्यू का और एक मॉडिफाई करने का। तो सबसे पहले हम प्रीव्यू ही चेक कर लेते हैं। यहाँ पर रिपोर्ट को आप नाम दे सकते हैं, तो ऑफिस डाटा ठीक है। अगर आप कुछ और देना चाहते हैं तो उसको यहाँ से बदल कर दे सकते हैं। तो इसके बाद से इसको फिनिश कर दीजिए। फिनिश करने के बाद आपको आपकी रिपोर्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। आप देखेंगे ऑफिस डाटा और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमने प्रायोरिटी दी थी सिटी, तो आगरा वाले लोग हैं वो पहले आ गए हैं
और ये हाथरस वाले, उसके बाद मथुरा वाले लोग हैं। इस तरीके से इसने ये डेटा हमको लगा के दे दिया है, लेकिन अभी भी ये रिपोर्ट ठीक तरीके से दिखाई नहीं दे रही है। तो इसके लिए इस रिपोर्ट में हम थोड़ा सा डिज़ाइन में संशोधन करेंगे और उसके लिए हम जाएंगे डिज़ाइन व्यू में। तो डिज़ाइन व्यू में जाने के लिए आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे रिपोर्ट के आइकन पर, और यहाँ से चले जाएंगे आप डिज़ाइन व्यू में। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा। तो इन सेल्स को हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, जैसे हम एक्सेल में करते थे। तो एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको ठीक से कर पाएंगे। हो सकता है शुरुआत में कुछ दिक्कत आए। आप देखेंगे कि सिटी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी, तो सिटी के जो कॉलम था उसको थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि नेम है, नेम को थोड़ा सा आप छोटा कर लीजिए। लास्ट नेम को भी आप छोटा कर सकते हैं, आईडी को भी आप छोटा कर सकते हैं। आईडी अगर आप चाहते हैं कि पहले दिखाई दे तो आप आईडी को उठाकर आगे रख सकते हैं, तो आईडी आपको पहले दिखाई देगी, फिर लास्ट नेम दिखाई देगा, फिर एड्रेस दिखाई देगा। एड्रेस को भी आप थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। मोबाइल नंबर को थोड़ा आप बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद ईमेल आईडी दे रखी है, तो ईमेल आईडी को भी आप बड़ा कर सकते हैं। तो जैसे आपने कॉलम में रिकॉर्ड फीड किया उस हिसाब से आप अपने कॉलम्स को छोटा और बड़ा कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट में दिखा सकते हैं। ये सब करने के बाद में आपको सिंपल जाना है प्रिंट प्रीव्यू पर। हमने जिस तरीके से रिपोर्ट लगाई थी, हमने सिटी को प्रायोरिटी दी थी। आप देखेंगे आप सिटी पूरे दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि आईडी आ गया है, उसके बाद नेम आ गया है, लास्ट नेम आ गया है, उसके बाद एड्रेस आ गया है, और इसके बाद मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है। इसमें भी आप ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एक रिपोर्ट्स कैसे रेडी की जाती है एमएस एक्सेस के अंदर। ओके, अगर आपके पास पीसी है तो आप ट्राई करके देख सकते हैं इसे। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।